दिल्ली के एक पुराने इलाके में एक छोटा सा किराए का कमरा था और उस कमरे में रहने आया था एक लड़का, आदित्य। आदित्य एक साधारण लड़का था जो पढ़ाई और नौकरी के बीच अपनी जिंदगी संभाल रहा था। पैसे कम थे, इसलिए उसने सस्ता कमरा ढूंढा और ये कमरा उसे बहुत कम किराए में मिल गया। पहले दिन जब वो कमरे में आया तो उसे सब कुछ सामान्य लगा। एक बिस्तर, एक टेबल और दीवार पर लगा एक पुराना आईना। आईना थोड़ा अजीब था, पुराना, किनारों से काला पड़ा हुआ, जैसे कई सालों से किसी ने उसे बदला ही नहीं। लेकिन आदित्य ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह जब वो उठा और आईने में देखा तो उसे लगा जैसे उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ है, जैसे वो पूरी रात सोया ही नहीं। उसने सोचा शायद नई जगह की वजह से ऐसा लग रहा है। दिन बीता, रात आई। दूसरी रात करीब 2 बजे अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो उठकर पानी पीने गया और जैसे ही उसने आईने की तरफ देखा वो जम गया। आईने में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, लेकिन आदित्य खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें मलकर फिर देखा, सब नॉर्मल था। वो डर गया, लेकिन खुद को समझाया शायद सपना था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में आदित्य ने नोटिस किया कि आईना कुछ अजीब बिहेवियर कर रहा है। कभी उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा देर से मूव करता, कभी उसकी आंखें अलग डायरेक्शन में देखती है। धीरे धीरे डर बढ़ने लगा। एक रात वो आईने के सामने खड़ा था और उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड खामोशी, फिर आईने में उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे मुस्कुराया। इस बार आदित्य पूरी तरह डर गया। वो पीछे हट गया, लेकिन रिफ्लेक्शन वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। अगले दिन उसने मकान मालिक से पूछा, ये आईना कब से यहाँ है? मकान मालिक का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, अगर हो सके तो उस आईने को मत छेड़ना। आदित्य ने पूछा, क्यों? लेकिन मकान मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आदित्य की जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ चुके थे। उसने खुद ही पता लगाने का फैसला किया। पास के एक बुजुर्ग से उसे पता चला, कई साल पहले उस कमरे में एक आदमी रहता था जो धीरे धीरे पागल हो गया था। वो घंटों आईने के सामने खड़ा रहता और कहता, आईना मुझे सच्चाई दिखा रहा है। एक दिन वो अचानक गायब हो गया और तब से वो आईना वही है। अब आदित्य को समझ आने लगा कि कुछ गलत है, लेकिन उसने कमरे को छोड़ने के बजाय सच जानने का फैसला किया। उस रात वो जानबूझकर आईने के सामने बैठ गया। करीब 2 बजे कमरे का तापमान अचानक गिर गया और आईने में उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे हिलने लगा। इस बार वो रिफ्लेक्शन उसकी हरकतों को फॉलो नहीं कर रहा था, बल्कि अपने आप मूव कर रहा था। फिर वो रिफ्लेक्शन बोला, तुम सच देखना चाहते हो? आदित्य की सांसें रुक गईं। उसने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? रिफ्लेक्शन बोला, मैं तुम्हारा असली रूप हूं, वो जो तुम दुनिया से छुपाते हो। अचानक आईने में सीन्स बदलने लगे। आदित्य का बचपन, उसकी गलतियां, उसके झूठ, वो सब कुछ जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। आदित्य रोने लगा, बस करो। लेकिन रिफ्लेक्शन हंसने लगा, ये सब तुम हो, यही तुम्हारा सच है। अब आदित्य समझ गया ये आईना सिर्फ चेहरा नहीं, आत्मा दिखाता है। वो डर गया, लेकिन साथ ही उसे अपनी गलतियों को भली जानने लगा। उसने धीरे से कहा, हाँ, ये सब मैंने किया है, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं। कुछ सेकंड पूरी खामोशी, फिर रिफ्लेक्शन धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। कमरा शांत हो गया। अगली सुबह आदित्य ने पहली बार आईने में खुद को देखा और इस बार वो सच में मुस्कुरा रहा था और आईने में भी वही मुस्कान थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद उस कमरे में एक नया लड़का आया और जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे भी कुछ अजीब लगा। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हर कोई सच देखने की हिम्मत नहीं रखता।